साथियों, मैं राहुल बावस्कर आज इस भोपाल में एक संगठन जिसका नाम जाति प्रमाण पत्र मंच है, उसके द्वारा जितनी भी माइग्रेट जातियां हैं वो SC ST OBC हो सकती हैं। जिन भी राज्यों से माइग्रेट होके यहाँ पर आए हैं उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है जाति प्रमाण पत्र न बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है 1950 का रिकॉर्ड शासन द्वारा अनिवार्य करा जाना, जो कि उस समय आप समझ सकते हो कि शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइब हो या OBC हो, उन लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी कागज़ नहीं, ना उनके पास ज़मीनें हैं, ना जायदाद है, ना मकान है, वो दिखा नहीं पाते। और आज सारे जितने युवा हैं उनका शासकीय तौर पे, उनका नौकरियों के तौर पे और सभी के तौर पे कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। अब ये शोषण हो रहा है, इसके बावजूद और भी समस्याएं हैं। हमारा अपना जाति प्रमाण पत्र न बनने से हमारी कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जिसे अस्तित्व बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत देश का संविधान लिखा, आज भी हम शासन के तौर पे देखते हैं तो उनकी जाति महार लिखी जाती है। भविष्य में हम अपने आप को महार भी साबित नहीं कर पाएंगे, ये भी एक पीड़ा है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है रात दिन, और मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। हम सब एक साथ हैं। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र पूरे देश के अंदर बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप और कई सारी समस्या खड़ी हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो संविधान का पहले ही पेज पे लिखा है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, ना ही कि मध्य प्रदेश के, ना ही कि महाराष्ट्र के, ना ही और किसी अन्य राज्यों के, सर्वप्रथम हम भारत के लोग हैं। जब भारत के लोग हैं उसके बाद बाबा साहब ने जो है इस देश से जाति प्रथा ख़त्म कर दी। SC ST OBC सिर्फ और सामान्य 4 कैटेगरी रखी गई है। जब 4 कैटेगरी रखी गई है तो उसके बाद जाति का कोई लेना देना नहीं है। जाति प्रमाण पत्र सरकार को मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ SC कैटेगरी का प्रमाण पत्र जो है काफ़ी है, पर्याप्त है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार ने पहले कहा कि आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अब उसके बाद सरकार ने कर दिया कि ये सारे निरस्त है, आप 1950 का रिकॉर्ड लाओ। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर 1950 का रिकॉर्ड चाहिए, 1950 में मध्य प्रदेश स्थापित नहीं हुआ था, 56 में मध्य प्रदेश स्थापित हुआ, उसके बाद मतलब भोपाल राजधानी 71 के बाद बनी है। जब 71 के बाद राजधानी बनी है और हमसे रिकॉर्ड मांगा जाता है 1950 का, आप 1950 का रिकॉर्ड लाने के लिए क्या इंग्लैंड चले जाए या अमेरिका चले जाए? तो हमसे हमारे साथ जो छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, और इस वजह से हमारे देश के जो युवा साथी है, SC ST OBC तीनों कैटेगरी के जो युवा साथी है, बच्चे हैं, इनको शिक्षा में जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि पहले हमारे समाज में जो बच्चे थे ये स्कॉलरशिप के आधार पर जो है पढ़ लेते थे। आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सभी क्षेत्र में हमारे लोग हैं। लेकिन जब से ये जाति प्रमाण पत्र का तुनतुना इनने बजाना स्टार्ट कर दिया है और हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित रखना शुरू कर दिया है, तब से हमारे बच्चे जो है स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे। क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो लगभग 75 लाख से लेके 1 करोड़ उसकी फीस चाहिए। अब 75 लाख या 1 करोड़ जो है हमारे गरीब लोग लाएंगे कहाँ से? जबकि इस देश को टैक्स सभी लोग देते हैं, गरीब अमीर सब लोग टैक्स देते हैं, और उसी से शिक्षा और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया जाता है। ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं और इस हाल में जितने भी हमारे साथी मौजूद है, ये सभी लोग जो है इसी मुहिम का हिस्सा है। और आने वाले समय में सरकार को और इस देश को चेता देंगे, बता देंगे कि जाति प्रमाण पत्र ये हमारा अधिकार है, जिसे आपको देना ही होगा। क्योंकि ये मामला जो मेरा अकेले का नहीं है, ये मामला इस देश के भविष्य का है। यही कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।